बालिका कौन है मतलब? हाँ, कौन है? कौन है मतलब वो बालिका ही ये बालिका है, ये बालिका ही वो बालिका है, ये बालिका वो बालिका है, वो बालिका ये बालिका है। मतलब नहीं बताएंगे? ठीक है, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। पहले मुझे मेरा मंगलसूत्र दीजिए। कौन सा मंगलसूत्र? गुप्त जी। तो फिर मुझे मेरी अंगूठी दे दो। हाँ। कौन सी अंगूठी? मेरी अंगूठी मुझे नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं दूंगा। हाँ। गुप्त जी। गाड़ी का नंबर प्लेट फेक था सर। गुप्त जी, क्या हुआ? मेरे पति इतनी टेंशन में नजर आ रहे हैं। आप नहीं बताएंगे ना? मैं ही पता कर लेती हूँ। बालिका, तुमने झूठ की नींव पर जो किला खड़ा किया है वो डगमगाने लगा है। अमर आज बहुत थका हुआ लग रहा है। नीला से गर्मा गर्म कॉफी बनवा कर लेकर जाती हूँ, फिर कॉफी खत्म होने तक उससे ढेर सारी बातें करूंगी। राठौड़, राठौड़, सर, मैंने जो काम बताया था उसका क्या हुआ? मैंने सबको फोन लगाकर कह दिया है। हमें जो फाइल चाहिए उनके बारे में बता दिया सर, वो भेज देंगे सर। ये दोनों इतने सीरियसली किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? जब से वो बात आपने मुझे बताई है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर। वो एक्सीडेंट नहीं है ऐसा आपको क्यों लग रहा है सर? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो राठौर? किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हो? हाँ, हमारे घर के किसी इंसान को कुछ हुआ है क्या? ये फिलहाल मेरा शक है राठौड़। अगर ये सच निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी नहीं छोड़ेंगे? राठौड़ सर, दरवाजा बंद कर लो। क्या हुआ अमर, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दरवाजा बंद करने को भी कहा। मनु किसी एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। पता नहीं किसका एक्सीडेंट हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ा पता करो, पूछो ना क्या हुआ। बताओ ना अमर, क्या हुआ? हाँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था मनोहरी, लेकिन आरू के लिए मैं जितना इम्पोर्टेंट हूं तुम भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो। वो बचपन से तुम्हें फैमिली मेंबर मानती आई है। ये मुझे पता है अमर, लेकिन तुम अभी ये सब क्यों कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आरू का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक प्री प्लान्ड मर्डर है, मुझे शक है। एक प्री प्लान्ड मर्डर है, मुझे शक है।
सुनिए जी, मुझे किसी ने मुझे क्यों मारा? मैंने ऐसी क्या गलती की कि मेरी जान ही ले ली? बताइए, मैंने क्या किया? मुझे क्यों मारा? बताइए ना। ये क्या कह रहे हो अमर? हाँ मनोहारी, जिस ट्रक से आरू का एक्सीडेंट हुआ था वो फेक नंबर प्लेट और फेक एड्रेस पर वो व्हीकल रजिस्टर हुआ है। एक्सीडेंट के पहले से, कुछ दिनों पहले से ही बहुत से इंसिडेंट्स सस्पिशियस लग रहे थे। इसलिए अब मैं खुद पर्सनली इंक्वायरी कर रहा हूं। सही कर रहे हो अमर। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी कोडाई कनाल जाती हूँ और सारी बातें पता करके आती हूँ। नहीं मनोहारी, हाँ? हमने इंक्वायरी करना शुरू कर दिया है। ये उन्हें पता चलते ही वो चौकन्ने हो जाएंगे। फिलहाल वो हमें कोई शक नहीं है समझकर रिलैक्स होकर बैठे रहेंगे। इसी रिलैक्स्ड कंडीशन में हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। उन्होंने मेरी आरू को मुझसे दूर किया है। वो चाहे जो भी हो, कहीं पर भी छुपा हो, किसी भी भेष में हो, छोड़ूंगा नहीं। देखो मनोहारी, ये बात घर में किसी को भी पता नहीं चले। अगर पता चले तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है अमर। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो मनोहारी? परेशान नहीं हूँ। तुमने जो बात बताई उस पे कैसे रिएक्ट करूं समझ में नहीं आ रहा है। बस आरू तो बहुत ही नेक और भली इंसान थी, उसे आखिर कौन मार सकता है, यही सोच के परेशान हो रही हूँ बस। आरू को किसने मारा, क्यों मारा मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मेरी फैमिली से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। राठौड़ सर, अगर कोई छोटी इंफॉर्मेशन भी मिले तो तुरंत मुझे बता देना। ओके सर। अमर, मैं नीला को भेजती हूँ, ये सब साफ कर देगी। आरू का एक्सीडेंट नहीं हुआ है।
प्री प्लान्ड मर्डर है, ये मुझे शक है। इसलिए अब मैं खुद पर्सनली इंक्वायरी कर रहा हूँ। बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। अमर को शक हो गया है। उसे शक होना मतलब वो मुझ तक पहुंचे बिना चुप नहीं बैठेगा। अमर अब किसी भी हाल में मुझे बेनकाब करके ही छोड़ेगा। मैंने अरुंधति को मारा, उसे पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दोनों भाई बहन जो हमेशा खुश रहते हैं, आज उनके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? हमारी छोड़िए, अपनी बताइए। आज तो बड़े खुश लग रहे हैं। वो इसलिए कि कल मैं अपने पोते पोतियों के घर जा रहा हूँ। क्या कहा? अपने पोते पोतियों के घर? क्या जीजा जी, आखिर आप हमसे क्या छुपा कर रख रहे हैं? अरे मेरा मतलब मेरे नहीं, मेरी पहचान वाले के। जान पहचान वाले? ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जिसे सिर्फ आप जानते हैं, मैं नहीं? हमारे वो नारायण मास्टर है ना, उनकी बेटी और बच्चे घर आए हैं। मुझे फोन करके कल खाने पर बुलाया है। समझ रही हूँ, अब मैं सब समझ रही हूँ। आजकल ना आप मुझसे बहुत सी बातें छिपा रहे हैं। तुम लोग मेरी बात छोड़ो, आज सुबह फटफटी लेकर तुम दोनों कहाँ गए थे? वो हम किसी काम से गए थे। आपको सब बताए क्या? चल छोटे, वो बक्सा निकालना है, चल यहाँ से आजा। चल दीदी, चल। इतनी टेंशन में आ गए, मतलब मेरी पीठ पीछे कुछ तो कर रहे हैं। पापा। बाकी बेटा, आ बेटा आजा। तबीयत कैसी है पापा? मेरी तबीयत को क्या हुआ बेटा, 2-4 दिन से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वो तो दिख रहा है, चेहरे पर चमक, होठों पर हंसी। आप बहुत ही खुश लग रहे हो पापा। इस बची खुची बेजान जिंदगी में एक रिश्ते ने जीने की आस जगाई है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में मैंने अब तक जो भी खिलाया है वो मुझे वापस मिल रहा है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं पापा? वो हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती है, उनके बारे में बेटी। जो आपके दिल के इतने ज्यादा करीब हुए हैं, उनसे मुझे भी मिलाइए ना पापा। बता नहीं सकता बेटी, अगर बता दिया तो मैं वॉचमैन की नौकरी करता हूँ, ये पता चल जाएगा तुम्हें बेटी। मेरी नौकरी की बात तुम्हें कभी पता नहीं चलनी चाहिए बेटी, कभी नहीं। पापा, मुझे मिलवाएंगे ना? हाँ, जरूर मिलाऊंगा बेटी। पापा, वार्डन सरस्वती जी के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला बेटी। उनकी पहचान के सभी लोगों से मैंने बात की है, कुछ पता चला तो वो मुझे फोन करके बता देंगे। अगर वो मिल गई तो हमें दीदी भी मिल जाएगी ना पापा? मैं भी मरने से पहले तुम्हारी दीदी से मिलना चाहता हूँ, उससे अपने दिल से माफी मांगना चाहता हूँ बेटी, नहीं तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा मेरी बच्ची। पापा, पापा ऐसी बातें मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढते रहेंगे। एक दिन दीदी हमें मिल जाएगी और इस घर में हम सभी खुशी से रहेंगे पापा।
दीदी की शादी और बच्चे हो गए होंगे। वो आपको नाना जी बुलाकर आपके साथ बहुत खेलेंगे। मैं ना अपनी दीदी के सारे कपड़े पहनूंगी और दीदी आपसे फिर कंप्लेंट करेगी और फिर आप दीदी को सपोर्ट करोगे और मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। फिर आप और दीदी मेरे पास आकर मुझे सॉरी कहोगे। माँ के हाथ का खाना उनके हाथ से एक भी निवाला कभी नहीं खाया पापा। मैं दीदी से अपने पसंद की सारी चीजें बनवाकर जमकर खाऊंगी। उनकी गोद में सर रखकर चैन से सोऊंगी, मैं चैन से सोऊंगी। अपनी हंसी के पीछे बहुत बड़ा दुख छुपा रखा है तुमने। रो मत मेरी बच्ची, तुम्हारी दीदी हमें एक दिन जरूर मिलेगी। तुम जो चाहती हो वो सब होगा। हाँ? गाड़ी का नंबर प्लेट फेक था सर। हाँ, इस तरह से प्लान करके एक्सीडेंट करने की जरूरत किसे आन पड़ी होगी? बाप रे, बहुत देर हो गई। किसी तरह उस मिलिट्री वाले की नजर से बचा ले मुझे भगवान, वरना वो सवाल पर सवाल पूछेगा। बच गई। 1 मिनट रुको। अरे कोई और देख लेता तो चल भी जाता, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री वाले ने ही देख लिया। भागी, अब तो तेरी खैर नहीं। बाप रे भागी, ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। सुबह सुबह जहां लेक्चर खत्म किया था शायद वहीं से वापस शुरू करेगा। कहां से आ रही हो तुम? घर में बच्चों का ख्याल रखने के लिए तुम्हें अपॉइंट किया गया था। अगर तुम ही इसी तरह इतनी देर तक बाहर घूमती रहोगी तो बच्चों को फिर क्या सिखाओगी? उनका कैसे ख्याल रखोगी? वो एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ा। आने में थोड़ी सी लेट हो गई। देखो, तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो बिना किसी झिझक के मुझसे कह सकती हो। बदले में मेरे बच्चों को जो भी चाहिए उसका ख्याल तुम्हें रखना है। तुम्हारी जरूरतें हैं पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें किसी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है क्या? अरे ऐसी कोई जरूरत नहीं सर। तो फिर कोई और हेल्प चाहिए तो बता दो। हेल्प मतलब तुम मेरे ऑफिस के चक्कर काट रही थी ना? क्यों? वहां पर कोई काम है क्या तुम्हें? अ, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। हाँ भागी,
ये तो हेल्प की बात कर रहे हैं, सही मौका है ये। अभी बताना ठीक होगा, बता देती हूँ। सर, वो मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए। कैसा फेवर? वो मुझे आपके से सर, सिक्योरिटी डिटेल्स की सारी फाइल आ गई है सर। इसकी सारी इंफॉर्मेशन, डेट, टाइम सब इसी के अंदर है सर। नाइस राठौड़, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, उसके बाद इसे कर्नल साहब के पास भिजवा देना। ओके सर। सर वो बोलो राठौड़। श्रीकांत सर ने रिकमेंडेशन के सिलसिले में आपको एक बार याद दिलाने के लिए कहा है। मैं कितनी बार कहूँ राठौड़, इस तरह के रिकमेंडेशंस मेरे पास मत लेकर आया करो। ऐसे काम मुझे करना पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। मैं नहीं करूंगा, उनसे कह देना, या फिर डायरेक्टली मेरे पास आकर बात करने के लिए कहो। ओके सर। मिस मदर, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? इन्हें एक छोटा सा फेवर चाहिए था, उसी के बारे में बात कर रही थी।